यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड 2। ये 2013 में एग्जाम हुआ था। इसमें जो है कुल 160 आपके क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे और अगले 40 क्वेश्चन कंप्यूटर संबंधी थे और अगले जो 80 क्वेश्चन थे वो प्रोग्रामिंग से संबंधित थे। तो हम अब भाग एक रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। 1 से 4 प्रश्न में आपको कथन तथा उनकी 2 परिकल्पनाएँ दी गई हैं। उनके परिकल्पनाओं के आधार पर आपको ऑप्शन, अगर परिकल्पना 1 सही है, 1 सन्निहित है तो आपको ऑप्शन ए, 20 सन्निहित है, मीन्स सेकंड सन्निहित है तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट करना है। और 1 या 2 उन दोनों में से कोई एक सन्निहित है तो आपको ऑप्शन सी, और दोनों सन्निहित हैं तो आपको ऑप्शन डी आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इस मुकदमे के बारे में किसी भी कठिनाई, ये कठिनाई है, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, कठिनाई की स्थिति में आप हमारी कंपनी के वकील से संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें पहली परिकल्पनाएं दी गई है, प्रत्येक कंपनी का एक अपना वकील होता है। ये कथन आपका असत्य है, क्योंकि वकील होना, प्रत्येक कंपनी का वकील होने की बात कथन में नहीं कही गई है। अब सेकंड पढ़ते हैं। इस मुकदमे के बारे में कंपनी के वकील को अच्छी प्रकार से बता दिया गया है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि हम किसी भी कठिनाई की स्थिति में वकील से संपर्क करने की बात कर रहे हैं तो मीन्स हमने वकील को अपने केस के बारे में, मुकदमे के बारे में वकील को बता देगा मीन्स। तो ये वाली बात आपकी करेक्ट है। तो ये अब इस आपका परिकल्पना सेकंड जो सन्निहित है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कथन, एक अच्छे मैनेजर को प्रत्येक कार्यकर्ता से अधिक कार्य लेना चाहिए। ठीक है, ये आपका कथन हो गया। प्रत्येक कार्यकर्ता से अधिकतम कार्य लेना संभव है। हाँ, एक अच्छे मैनेजर से अब अपेक्षा की जा रही है तो अधिक से अधिक कार्य ले, तो मतलब लेना संभव है, तभी ये बात कही जा रही है। और मैनेजर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यकर्ताओं से अधिक कार्य लें। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही सटीक बैठ रही है। एक अच्छे मैनेजर को प्रत्येक कार्यकर्ता से अधिक कार्य लेना चाहिए। इसमें दोनों परिकल्पनाएं आपकी ठीक हैं, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं आपको अपनी कार से कानपुर से लखनऊ जल्दी ले जा सकता हूँ, परंतु आपको सामान्य शुल्क से दोगुना शुल्क देना होगा। तो इसके लिए परिकल्पना पढ़ते हैं। सामान्यतः कानपुर से लखनऊ पहुंचने में अधिक समय लगता है। हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि ये आपको सामान्य शुल्क से दोगुना शुल्क देना पड़ रहा है। जल्दी पहुंचने के लिए सामान्य शुल्क से दोगुना शुल्क देना पड़ रहा है, मीन्स यह बात बिल्कुल सत्य है कि कानपुर से लखनऊ पहुंचने में अधिक समय लगता है। ठीक है, लोग जल्दी पहुंचना चाहते हैं परंतु वे इसके लिए अतिरिक्त धनराशि नहीं देंगे। नहीं, ये आपके कथन में कहीं भी इस तरीके की लाइन नहीं कही गई है और ना ही इस तरीके का कोई सिद्धांत है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके अब पहला ऑप्शन आपका सही है, इसके आधार पर इसके लिए आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कंपनी एक्स के कॉफ़ी पाउडर का स्वाद कंपनी वाई की अति विज्ञापित कॉफ़ी से अच्छा है। पहली परिकल्पना है इसमें, यदि आपका उत्पाद अच्छा नहीं है तो आप विज्ञापन पर अधिक खर्च करें। नहीं, यह बात बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। यदि आपका उत्पाद अच्छा नहीं है तो आप विज्ञापन पर अधिक खर्च करें, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो अब सेकंड पढ़ते हैं। कुछ लोग किसी उत्पाद को खरीदने के लिए विज्ञापन से प्रलोभित हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बात आपकी करेक्ट है, कि ऐसा है कि कुछ लोग विज्ञापन से प्रलोभित हो जाते हैं। तो ऐसे केस में आपका ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प
लोहा, धातु, पारा के बीच सर्वोत्तम संबंध प्रदर्शित करता है? इसको हम देखें, लोहा, धातु, पारा। पारा आपका धातु है और लोहा भी आपका धातु है। मीन्स ये अगर मैं इस बॉक्स को धातु के लिए मैं मान लेता हूँ, तो लोहा और पारा इस बॉक्स के अंदर आपके आ रहे हैं। तो तो सही उत्तर आपका इस आधार पर सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये आकृति दी गई है और क्वेश्चन मार्क में कौन सी आकृति आएगी इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें क्या है, आपका इस आकृति से आपकी ये आकृति बन रही है और इससे आपकी ये आकृति बन रही है, और इससे क्या आकृति बनेगी ये हमको निकालना है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, जो अगर हम इस वाले कॉर्नर को लेके चलें, इस कॉर्नर को लें हम, तो हम देख रहे हैं ये सर्किल इधर गया है और ये ट्रायंगल ऊपर गया है। मीन्स एक जो आकृति एंटी क्लॉकवाइज मूव हुई है और एक क्लॉकवाइज मूव हुई है। जो क्लॉकवाइज मूव हुई है वो अंदर आ रही है और जो रिवर्स में गई है वो उसके आउटर पार्ट में आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ये बन जाएगा। अगर हम इस कॉर्नर के लिए मैं निकालूं, इस कॉर्नर में क्या आएगा, इस कॉर्नर में क्या आएगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। जो भारी हिस्सा है देखो, ये आपका बाहर में आ गया, ये रेक्टेंगल बाहर आ गया, और ये आपका क्लॉकवाइज चलेगा। तो आपका ये वाला पैरेललोग्राम इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये वाला पॉइंट आपका निकल आएगा। अगर मैं इसको निकालने की बात करूं, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम पहले इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे और इस क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज जो जा रहे हैं, जो बाहर की आकृति हो जाएगी, और क्लॉकवाइज जो आएगी वो आपकी अंदर की आकृति हो जाएगी। तो इससे इस तरीके से आपके ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो अब हम सीधे निष्कर्ष निकालते हैं। मान लो ये आपका कौन सी आकृति आएगी, मान लो मैं यहाँ पे आकृति बनाता हूँ, तो इसको ऐसे ले जाऊँगा पहले एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स ये आपकी आकृति बाहर आएगी और ये आकृति इसके अंदर क्लॉकवाइज के अंदर आएगी, तो इसमें सर्किल। तो ऐसी आकृति हम देख रहे हैं। ऑप्शन डी, यहाँ हमको ये आकृति मिल रही है और ऑप्शन ए में भी हमें ये वाली आकृति मिल रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं। अब इस वाले कॉर्नर को निकालते हैं। इसमें से हम इधर गए, इसको इधर लेके आएंगे। मीन्स ये आकृति बाहर वाले हिस्से में ये आएगी और इसको इधर लेके आएंगे तो अंदर वाले हिस्से में ये आकृति रेक्टेंगल आएगा। तो ऐसा देखते हैं, ये आकृति हमें यहाँ मैच हो रही है और यहाँ पे ये उल्टा हो रहा है, तो ये यहाँ से इसलिए गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको इस वाले से ये आकृति निकल रही है, इससे ये है, और इससे क्या आकृति निकलेगी हमें को बताना है। तो इससे यहाँ देखते हैं, पहले यहाँ 2x हैं, तो 2x में से एक x आपका रह गया यहाँ पे और दो नई आकृति आ गई हैं। मीन्स हमने क्या देखा, जो आकृति यहाँ थी उसमें से एक आकृति कम हो गई है और दो नई आकृति यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, ये अब हमारे पास ये हो गया। अब इससे हमको ये निकालना है। ठीक है, इससे ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे दो आकृति ये है और सिंगल आकृति ये है, तो सिंगल का तो एक सिंगल आकृति हमारी सेम आनी है, और जो दो आकृति हैं उनमें से एक आकृति आपकी यहाँ बचेगी और दो आकृति आपके लिए यहाँ पे नई आनी है। ठीक है, मीन्स जब भी हम नेक्स्ट बॉक्स पे जा रहे हैं, दो आकृति तो नई आ रही हैं और जो पुरानी आकृति में से दो आकृति होती है तो वो एक हो जाती है और बाकी सिंगल सिंगल तो हम एज इट इज उन्हें लिख देते हैं। अब इस वाले बॉक्स से मैं ये आकृति कैसे निकालूंगा, यहाँ देख रहा हूँ मैं, तो जो एस डबल एस है तो उसमें सिंगल एस हो गया, और रेक्टेंगल एक है, एक्स एक है, तो आपका रेक्टेंगल एक हो गया और एक्स एक हो गया, और दो आकृति आपके लिए यहाँ पे नई आ गई। कोई भी दो आकृति नई आ जाती है रेंडमली। ठीक, अब इससे यहाँ नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो डबल सी था तो एक सिंगल सी रह गया, और जो सिंगल सिंगल हमारी जितनी भी आकृति थी वो सब यहाँ पे एस था, एस आ गया, रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल आ गया, एक्स आ गया, और दो आकृति यहाँ पे नई आ गई हैं। अब इससे हमें नेक्स्ट निकालना है, तो यहाँ से दो आकृति तो नई आनी है। ठीक है, अब इनके अलावा जो आकृति यहाँ पे हमें दो नई मिल पा रही हैं, तो देखेंगे कि दो आकृति नई हमें केवल केवल यहाँ मिल रही हैं। इक्वल साइन, यहाँ पे दो नई आकृति हमें मिल पा रही हैं, और बाकी इस आकृति में से हमारा देखेंगे तो दो आकृति में से एक आकृति बची थी, हाँ एक यहाँ पे है, और सी एस रेक्टेंगल, सी एस रेक्टेंगल और एक्स, मीन्स आपका ऑप्शन ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है।
इसमें आपको जो अक्षरों की संख्या दी हुई है, तो अक्षरों की संख्या मीन्स इसमें आपका जैसे एम है, तो एम कितने हैं आपके, एम यहाँ पे 2 हैं, तो उसका 2 आपको यहाँ लिख दिया गया है M2। इस तरीके से आपको देखना है कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है। तो मैं आपको संख्या देखूँ, M2E3, M2E3, ये 3 ई है, E3 है यहाँ पे, और उसके बाद में अब A1 है, S2। अब हमें S गिनेंगे, मीन्स आपका ये दो ऑप्शन अभी हमें मिल पा रहे हैं अभी। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो यहाँ है, एस एस देखेंगे तो एस आपके 2 यहाँ हमें मिल जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेरिमेंट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ देखूंगा, तो वो अक्षर और हमें ऐसे पी, ऐसे यहाँ पे हमने पढ़ा PQR, तो ऐसे पी से आर के बीच में क्यू होता है, ऐसे ही इसमें भी एक ही अक्षर में दिया हुआ है, तो एक हमें एक यहाँ से एक ये वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट है इसमें NO PQR, मीन्स आर और एन, ये हमें ये मिल रहा है आर और एन। तो दो हमें इसका आंसर दो मिल रहे हैं, जो हमें दो अक्षर ऐसे मिल रहे हैं जिनके बीच में अक्षरों से ऐसे जोड़े हमें प्राप्त हो रहे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर दो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी कूट भाषा में क्वेश्चन को NXBVQLLQ लिखा गया है, तो रिप्लाई को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो हम देखना है क्यू, क्यू से एन किस तरीके से बन रहा है। तो क्यू की जो वैल्यू होती है, तो क्यू की वैल्यू क्यू की हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू की वैल्यू होती है 17। क्यू को हम एक मिनट यहाँ लिखेंगे हम 17, तो 17 होती है क्यू की वैल्यू, और एन की वैल्यू होती है 14। तो यहाँ पे इनमें कितने का डिफरेंस है, मीन्स इसमें आपका -3 हो रहा है। क्या हो रहा है, -3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यू, यू की वैल्यू होती है 21, और यहाँ पे जो सेकंड करेक्टर है आपका एक्स, उसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू होती है 24। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा था -3 और यहाँ हो रहा है +3। मीन्स आपकी इसे बनाने के लिए आपको +3 ऐड करने पड़े हैं, पहली बार में माइनस करने को हुए थे, पड़े थे आपको। अब सेकंड में, थर्ड में आता है आपका ई, ई की वैल्यू होती है 5, और नेक्स्ट है बी, बी की वैल्यू होती है 2। मीन्स आपको पुनः ये क्या करना पड़ गया, -3। तो ये बी कैसे आ रहा है आपका, -3 करने पे प्राप्त हो रहा है। मीन्स अब इससे हमारा रूल बन गया, पहले -3 +3 फिर -3 +3, इस तरीके से चलना है। ऐसे में आर की क्या वैल्यू निकलेगी, तो हम आर की वैल्यू निकालें, तो आर की वैल्यू होती है 18, आर की वैल्यू होती है 18। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले -3 करना पड़ेगा 18 में, तो हमें मिल गया 15। तो 15 की वैल्यू होती है ओ, तो ओ वैल्यू होती है, तो ओ हमारे यहाँ दो ऑप्शन में मिल रहा है, बी और डी, तो ये आपके दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है ई, ई की वैल्यू होती है 5, ई की वैल्यू 5 होती है। अब दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले माइनस किया था 3, अब +3 करना पड़ेगा, तो मिलेगा हमें 8। तो 8 की वैल्यू होती है हमारी एच, एच की वैल्यू होती है एच, तो एच का हमें मिल रहा है इसमें ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित सूचना को ध्यान से पढ़ने के पश्चात ये हमें उत्तर देना है। हमें बी का भतीजा ए, ये हमें निकालना है। बी का भतीजा ए, मीन्स भतीजा होता है भाई का लड़का, तो भाई के लिए क्या दिया है, मल्टीप्लाई का साइन भाई के लिए दिया है। ठीक है, अब पिता के लिए दिया है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, जब पिता होगा मीन्स भाई का लड़का, वही आपका मैच करेगा, तो ये दोनों भाई हो गए, और इस भाई का ये लड़का हो गया, तो मीन्स ये बी का भतीजा ए है, बी का भतीजा ए है, तो मीन्स ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यही सेम आपको यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो इसमें आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको श्रृंखला का 7वां अंक बताना है। तो ये श्रृंखला कैसे सॉल्व हो रही है, 5, 5 के बाद 9,
तो 5 के बाद 9 कैसे मिला है? पहले हमें इसको डबल करना है। 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, तो ये आपका 9 मिल जाएगा। 9 से 16 कैसे मिलेगा? मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, मीन्स ये हमें 16 मिल जाएगा। मीन्स हमें डबल करना है, पहले -1 किया था फिर -2, अब 16 का डबल हमने किया, 16 को डबल किया और माइनस में 3 किया, तो हमें मिल गया 29। ठीक है, तो हमें आपको ये सीरीज हमें मिल गई, पहले डबल करना है और फिर -1 2 3 इस तरीके से घटाते हुए चले जाना है। ठीक, तो यहाँ हमने ये हमें मिला था -1 करने पे, इसमें डबल वन, इसमें मल्टीप्लाई 2 -1 किया था, इसमें -2, इसमें -3, इसमें -4, इसमें -5, इसमें -6 करने पे हमें इसका जो अगला अंक मिलेगा वो आपका 7वां अंक हो जाएगा। मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, यहाँ जो हमें संख्या मिलेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले 54 को आपको डबल करें, 54 का हमने डबल किया और माइनस में यहाँ पे इसमें से 5 किया, तो 54 माइनस 5 हमें मिल गया 103। ठीक, अब इससे अगला जो अंक, ये हमारा छठवां अंक आ गया, निकालना सातवां है, तो सातवां निकालने के लिए 103 -2 और माइनस के 6, तो इस तरीके से हमें मिल गया यहाँ पे 200। तो आपका आंसर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आदित्य और भाभी, ये एक ही लाइन में आएंगे, दोनों भाई हैं। भरत जयंत का पिता है, अब इसको छोड़ देते हैं। इला भाभी की माता है। इला, इला जो है मीन्स इससे ऊपर वाले लेवल में आएगी, इसकी माता हो गई। आदित्य और जयंत भाई हैं, आदित्य और जयंत, आदित्य के साथ में यहाँ पे जयंत भी आ गया, ये एक ही लेवल पे है, सभी भाई बहन हैं जो भी हैं। और इसका एक ये रह गया था, भरत जयंत का पिता है, जो भरत है वो जयंत का पिता है, भरत ये पिता। तो हमसे पूछा है इला का भरत से क्या संबंध है? जब ये माता है, ये माता है, ये पिता है, तो ये इला होगी इसकी पत्नी। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न आरेख में ऐसे छात्रों को प्रदर्शित करता है जो गायक, नर्तक एवं कवि हैं। जो गायक, नर्तक, नर्तक एवं कवि हैं। ठीक है, इसके आधार पर हम आंसर देना है। आर्य का अध्ययन कर विकल्प चुनें जैसे छात्रों को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता हो जो कवि और गायक दोनों हैं परंतु नर्तक ना हो। कवि और गायक दोनों हो, तो दोनों के लिए आपका टी और यू, और नर्तक ना हो मीन्स टी, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, केतकी मानस और सागर के बीच में है, राजू सागर की बाईं ओर और सोनल मानस की दाईं ओर। यदि ये सभी दोस्त दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं तो चरम दाहिने कौन बैठा है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे इधर साइड में बायां लिख लेंगे, इधर बायां। जब दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो इधर बायां होगा और इधर आपका दाहिना हो जाएगा। तो इसके बाद में राजू सागर की बाईं ओर है, तो राजू जो है बाईं ओर बैठा है, सागर के बाईं ओर बैठा है, तो सागर यहाँ कर दिया, राजू यहाँ हो गया। अगला है सोनल मानस की दाईं ओर है, सोनल जो है, सोनल मानस की दाईं ओर है, मानस की दाईं ओर है। एक रह गया इसमें, मानस और सागर के बीच में केतकी है, इस मानस और सागर इन दोनों के बीच में केतकी है, तो उनके चरम दाहिने कौन बैठा है? तो चरम दाहिने कौन बैठा है? सोनल, तो आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है तत्काल बाद कौन सी आकृति आएगी ये हमें बताना है। मीन्स इसके बाद ये इसके बाद ये आकृति है आ रही है, इसके बाद ये आकृति आ रही है और इसके बाद कौन सी आकृति आएगी ये बताना है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ ये, पहले इसको देखते हैं, ये उल्टा हो रहा है, तो मीन इसके बाद में ये उल्टा होना है, तो ये उल्टे में दो ऑप्शन आपके मिल रहे हैं, तीन, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे,
ये पहले में जो काला वाला पार्ट है, और दूसरे में मीन्स ये उल्ट, ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखते हैं हम, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया है। तो हमारा ये वाला पार्ट भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा, तो ये आपका इधर आ जाएगा यहाँ। तो ये वाला हमें इसमें मिल रहा है और इसमें भी हमें ये मिल पा रहा है। तो अभी ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं, यहाँ भी हमें ये वाला मिल रहा है, तो ये अभी तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अब इसे देखते हैं, ये वाला जो हिस्सा था वो सेम है, ये इसमें इसका ये सेम है, इसको देखा ये भी सेम है, इसको देखेंगे तो ये सेम आना चाहिए। तो सेम देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ है काला, यहाँ नीचे है, तो ये गलत हो गया, ये दायां है ये भी गलत हो गया, और ये ऊपर की तरफ है, मीन्स ये आपका ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके देखते हैं, ये ये आपका इधर की तरफ चार पत्तियां हैं, तो ये अब चार पत्तियां ऊपर की तरफ मुँह करके हो गई हैं, मीन्स 90 डिग्री आपका अ, ये क्लॉकवाइज घूम गई हैं। इधर ये पत्तियां तीन हैं, तो ये 90 डिग्री इधर घूम गई हैं, तो मीन्स इधर ठीक है, ये क्लॉकवाइज ये तीन पत्ते घूम गई हैं, दो हैं ये इधर, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे इधर, है ना, मीन्स इधर इधर कॉर्नर में इनका मूव होगा, तो ये, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम देख रहे हैं, निम्न ग्राफ का अध्ययन इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। यह ग्राफ विभिन्न राज्यों में बिना बिजली वाले गांवों को प्रदर्शित करता है, मीन्स ये 20 क्या है, बिना बिजली वाले गांव है 20। जब ये बिना बिजली वाले गांव है तो बिजली वाले गांव कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 80 हो जाएंगे। ये बिना बिजली वाले गांव है, तो यहाँ बिजली वाले गांव हो जाएंगे 40, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बिजली वाले गांव कितने हो जाएंगे, 50, और बिना बिजली वाले भी 50 है। तो पूछ रहा है किस राज्य में बी की तुलना में 2 गुना % गांव बिजली वाले हैं। बी की तुलना मतलब ये बी में कितने हैं, 40, इसकी तुलना में 2 गुना बिजली वाले कौन है, 80। तो आपका ऑप्शन ये ए वाला गांव है, तो ए गांव किस में आ रहा है, ए गांव आ रहा है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राम ने एक परीक्षा में रूपेश से कम अंक प्राप्त किया, परंतु रूपेश ने उतना अंक प्राप्त नहीं किया जितना कि रमन ने। अब इसको लिखते चलते हैं, राम ने परीक्षा में रूपेश से कम अंक प्राप्त किया, मीन्स रूपेश को ऊपर लिख देते हैं और राम को नीचे लिख देते हैं, कम अंक वाले को नीचे। परंतु रूपेश ने इतना अंक प्राप्त नहीं किया जितना कि रमन ने, मीन्स रमन के अंक रूपेश से अधिक हो गए, ठीक। तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया, यदि मोहन का अंक राम से कम है, मोहन का अंक क्या है, राम से कम है, मोहन का अंक राम से कम है, परंतु सोहन से ज्यादा है, मीन्स ये मोहन का जो अंक है वो सोहन से ज्यादा है। तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया, सबसे कम अंक प्राप्त किया आपके सबसे नीचे सोहन आ रहा है, तो सोहन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई श्रेणी को पूरा करना है, ये आपका 3A है, उसके बाद में बी, फिर खाली जगह। इसको मैं आपको सीधे से बता देता हूँ, पहले 3A है, फिर 3B, मीन्स यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, फिर 2A है, और फिर 2B, ठीक है। उसके बाद में एक ए और एक बी, तो इसके बी, ये आंसर आपका डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो समझने के लिए 3A 3B 2A 2B 1A 1B। कितनी अशिक्षित महिलाएं जो ग्रामीण नहीं है, तो महिला वाला पोर्शन ये है, तो अशिक्षित ये, अशिक्षित का पोर्शन और महिला का पोर्शन ये। तो अब इसमें ग्रामीण नहीं है, तो 4 तो ग्रामीण हो जाएगा, तो आपका बचेगा 11, ये महिला ऐसी हैं जो ग्रामीण नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितनी ग्रामीण महिलाएं शिक्षक हैं, ग्रामीण, ग्रामीण का पोर्शन ये है और महिला का पोर्शन ये है, और शिक्षक हैं, शिक्षक भी हैं, तो आपका इसमें केवल 6 ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आ रहा है, सभी के लिए कॉमन। तो आपका ऑप्शन डी, इसमें भी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कितने नर शिक्षक हैं, इसमें केवल 7 जो गांव में नहीं रहते हैं, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कितने अशिक्षित नर जो गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं अशिक्षित नर, तो ये तो महिलाएं हो गई, तो नर की बात करेंगे, अशिक्षित में ये वाला ट्रायंगल है, तो ये गांव में रहते हैं मीन्स 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पेपर कटिंग के क्वेश्चन है, फोल्ड करके इसको कट किया है,
तो उसे ओपन करने पे आपको ये आकृति मिलेगी, या खुद एक बार करके देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, इसको भी पेपर को फोल्ड करके कट करना है। तो इस वाले में आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन 27। इसको आपको फोल्ड करके कट किया तो हमें जो ऑप्शन मिलेगा इसमें ऑप्शन सी। इसमें आपको निकालना है क्यू पी का मामा ऑब्लिक मौसी। ठीक है, ये आपका किस कंडीशन में होगा? जब भाई बहन जो होंगे, उनका भाई बहन में से किसी का लड़का, वो आपका मामा मौसी का संबंध बताएगा। तो आपको इसमें से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ। आपका ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है। ठीक है, ये आर क्यू जो माइनस का चिन्ह है, ये आर जो है क्यू की बहन है, और उसका ये पुत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम श्रृंखला में देखेंगे, पहले सी है। सी, सी के बाद में ये सी का आपको नंबर आपको नोट कर लेना है। सी का नंबर होता है 3, इसका फिर 5, इसका 7। इस तरीके हम देख पा रहे हैं इसमें +2, 3 के बाद में ये 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, मीन्स पहले करेक्टर में +2 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड देखते हैं, एक्स। एक्स की वैल्यू होती है 24, 24। वी की वैल्यू होती है 22, मीन्स अब इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, मीन्स उसके बाद में -2 हो रहा है। फिर देखेंगे डी। डी की वैल्यू होती है 4, और एफ की वैल्यू होती है 6, मीन्स फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। मीन्स आप यहाँ देखेंगे तो इसमें पहले आपको +2 करना है। ठीक है, फिर आपको इसमें -2 करना है, और इसमें फिर आपको +2 करना है। जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई में इसमें KPLO, मीन्स आपका ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको निकाल लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है ये पहला कथन पढ़ते हैं। कुछ टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं। ये सर्किल हमने टाइपिस्ट के लिए बना लिया। स्टेनोग्राफर है, तो ये कुछ पार्ट के लिए हम इसको कट करते हुए स्टेनोग्राफर के लिए सर्किल बना लिया है। अब सेकंड कथन है, कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं। कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं, तो जो लड़के का जो पार्ट है वो इस तरीके से आ जाएगा, कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं। अब कुछ स्टेनोग्राफर, अब ये लड़के वाली जो बात हुई है वो यहाँ भी हो सकती है, और ये आपका पोर्शन जो है यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, ये टाइपिस्ट भी हो सकते हैं। सभी स्टेनोग्राफर लड़के हैं, सभी स्टेनोग्राफर लड़के हैं, ये बात गलत है। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये बात गलत है। सभी लड़के टाइपिस्ट हैं, सभी लड़के टाइपिस्ट हैं, ये वाली बात भी आपकी गलत है। सभी लड़के टाइपिस्ट नहीं है। कुछ टाइपिस्ट लड़के हैं, कुछ टाइपिस्ट लड़के हैं, मीन्स अगर ये पोर्शन यहाँ तक जा रहा है आपका, यहाँ तक इसके टाइपिस्ट में आ रहा है, तो ये वाली बात सत्य हो सकती है। ठीक है, हम इसे लिख देते हैं हो सकती है। किस केस में, अगर ये जो लड़के वाला पोर्शन इधर तक आ रहा है, तो कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं है। अगर ये इधर तक नहीं आ रहा है, यहीं तक है ये, तो कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं, तो ये बात भी आपकी सत्य हो सकती है। पर किस केस में हो सकती है, जब वो टाइपिस्ट को कट नहीं कर रहा हो सर्किल। तो अब दोनों, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऐसे केस में या वाला ऑप्शन हमारा सत्य होता है। केवल थर्ड या फोर्थ, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें 6 को लेते हैं पहले। 6, 6 में क्या किया गया है, 6 में 6 में मल्टीप्लाई 2 + 3 क्या मिल जाएगा हमें, मीन से 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या किया है, 15 में मल्टीप्लाई 2 किया, और प्लस में क्या किया है इसमें 6, उसके बाद में हमें क्या मिल रहा है 36। 36 में क्या किया है 36 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद में प्लस में 9। पहले हमने देखो, हमने यहाँ जोड़ा 3 ऐड किया, फिर 6, फिर 9, फिर इस तरीके से
जो लास्ट का जो आपका निकल के आएगा 81, 81 में क्या करेंगे, 81 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 और प्लस हो जाएगा 12, तो आपका आंसर आएगा 174। तो 174 ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स इन दोनों को एक बार प्लस किया है और दोबारा हमें क्या किया है, एक बार इनको माइनस किया है। मीन्स 11 माइनस 1 और फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, एक बार इनको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका आ जाएगा हमारा 12 और यहाँ मिलेगा हमें 10, तो 120 हमें ये मिल जाएगा। मीन्स पहले हमें 2 प्लस 7 किया मल्टीप्लाई, फिर 7 माइनस 2। ठीक है, एक बार प्लस करने के बाद माइनस, तो ये आ गया 9, ये आ गया आपका 5, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा आपको 45। मीन्स आपको इसको एक बार प्लस किया है, एक बार माइनस करके जो भी, फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई किया, हमें ये 45 मिल गया। इस तरीके से ही आपको 3 और 5 को पहले आपको ऐड करना है। ठीक है, पहले हमने 3 प्लस 5 को ऐड किया। ठीक है, और एक बार 5 माइनस 3 माइनस किया, जो भी रिजल्ट आया मीन्स यहाँ पे आया 8 और यहाँ आता है 2, तो मीन्स क्या आता है 16। तो आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सुरेश एक स्थान से पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। तो ये एक कोई स्थान है, यहाँ से सुरेश जो है पूर्व की ओर चला 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, इधर मुड़ा पूर्व की तरफ 2 किलोमीटर चला। उसके बाद में उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, तो इधर वो 9 किलोमीटर चल गया उत्तर की तरफ। अब वो अपनी आरंभिक अवस्था से कितना दूरी पर है, तो मीन्स ये प्रारंभिक अवस्था इसकी ये थी, यहाँ यहाँ से ये हमें दूरी कैलकुलेट करनी है यहाँ तक के लिए। पहले इसे हम पूरा कर लेंगे, मीन्स इसका जो बेस आ जाएगा 3, मीन्स 3 का स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 5 है, तो ये कितना बच गया 4, यहाँ से यहाँ तक का 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर। तो दोनों को हम ये कैलकुलेट करके अंडर रूट करेंगे, तो आपका 9 प्लस 16 बराबर 25। इसको हम 25 का अंडर रूट लेंगे, मीन्स हमको एच निकालना है, हाइपोटेनियस कर्ण निकालना है, तो कर्ण हमारा आ जाएगा 5। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, यदि नॉर को इस तरीके से लिखा जाता है तो रेस्ट को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू है हमारे, एन की वैल्यू आएगी 14, मीन्स 14 वैल्यू आएगी, और ओ की वैल्यू आएगी 15, और उसके बाद में आर की वैल्यू आएगी 18। और हमें जो यहाँ मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। मीन्स इसमें से 2 मिलाने, 2 प्राप्त करने के लिए इसमें 12 घटाना पड़ेगा। अगर इसमें से भी हम 12 माइनस कर देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, और इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। कि इन्होंने जो भी नंबर हैं उनमें से 12 को माइनस कर दिया है। ऐसे रेस्ट में हम आर का निकालेंगे। आर की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है 18, और ई की वैल्यू होती है 5, ई की वैल्यू होती है 5, और उसके बाद में एस की वैल्यू होती है 19, 19, और टी की वैल्यू होती है 20। तो आर में से हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी निकल के 6। ठीक है, अभी एस में से मीन्स 19 में से 12 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास निकल के 7। ठीक, और 20 में से 12 माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास निकल के 8, मीन्स 8 7, मीन्स 8 7, मीन्स ये आंसर सी आपका, आंसर इसमें सी आपका करेक्ट हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा ये मामला है, इसमें हम माइनस नहीं कर पा रहे हैं, ये में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आएगा निकल के, माइनस का 7 आएगा।
तो माइनस को 7 में से 26 में से फिर से माइनस करेंगे तो हमारे पास आपकी वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 19 मिलेगी। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित श्रृंखला में 1, 3 व 7 कितनी बार एक साथ प्रदर्शित होते हैं जब 7 मध्य में हो? 7 की एक और 1 हो तथा दूसरी ओर 3 हो। तो 7 मध्य में आपका यहाँ मिल रहा है और उसके बाद में 7 मध्य में यहाँ मिल रहा है और 7 मध्य में यहाँ मिल रहा है। मीन्स इसका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 36। रमेश का भाई सुरेश उससे 562 दिन बड़ा है। मीन्स सुरेश, इसमें ऊपर हम यहाँ लिख देंगे सुरेश और नीचे रमेश। ये कितने दिन बड़ा है इससे? 562 दिन। 562 दिन को हम सप्ताह में निकालते हैं तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आपका रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। जबकि उसकी बहन रीना सुरेश से 75 सप्ताह बड़ी है। सुरेश से जो रीना है, मीन्स रीना सबसे ऊपर आएगी और 75 सप्ताह बड़ी है। मीन्स इसमें सप्ताह है तो उसमें दिन निकालने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमें 2 दिन का अभी हमें 2 दिन मिले हैं। तो यदि रीना का जन्म जो है शुक्रवार को हुई, रीना शुक्रवार को हुई है पैदा, शुक्रवार को, ये उससे 2 दिन का यहाँ डिफरेंस आ रहा था। तो ये शुक्रवार को, तो इसमें अगर हम डिफरेंस करेंगे तो इस सप्ताह तो ये भी शुक्रवार को पैदा हो जाएगा। अगर मैं रमेश की बात करूं, रमेश किस दिन पैदा हुआ, तो इस शुक्रवार में ये 2 दिन पहले, मीन से छोटी है तो 2 दिन पहले, तो शुक्रवार से 2 दिन पहले हम बुधवार मिल रहा है तो इसका बुधवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में ये कॉलन के बाईं ओर क्या आएगा? तो इसमें 12 है। 12 12 के बाद 35 कैसे मिल रहा है वो हम निकालते हैं। 12 में इसको हमने 12 मल्टीप्लाई, हमने इसमें 3 किया, क्या मिल गया? 36 और फिर -1 कर देते हैं तो 35 मिल गया। अब यहाँ पे 16 है, 16 में मल्टीप्लाई 4 किया, क्या मिल गया? 64, इसमें -1 करेंगे तो हमें 63 मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 38 में क्या है? बेसिक को हम DDULE के रूप में कोटबद्ध कर रहे हैं, तो इस तरीके से LEADER को हम कैसे कोटबद्ध करेंगे? तो हमने बी से डी हम देख पा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? बी से डी जाने के लिए +2 हो रहा है और ए से डी जाने के लिए क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। उसके बाद में फिर आगे देखते हैं, एस से यू जाने के लिए हमें +2 करना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसमें +2 +3 ऐसे करके चलना है। +2 यहाँ करना है, +3 यहाँ करना है, +2 यहाँ करना है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 में देखेंगे, 3 9, इससे आपको ये 31 प्राप्त हो रहा है। 31 कैसे मिलेगा? मान लो ये 9 है, इस 9 में हमने 3 से डिवाइड किया, ठीक है, 9 में 3 का डिवाइड किया, क्या मिल गया हमें? 3। तो हमने यहाँ 3 लिख दिया और फिर 3 में 3 से डिवाइड किया, इसमें हमने 3 में 3 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा हमें? 1। ठीक है। अब ये 15 है, पहले ये निकालो। 12 में आपको 3 से डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा? 4। 12 डिवाइड बाई 3, ये 4 मिल गया। अब आपका 15 है, 15 में आपने फिर 3 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया? 5। तो आपने 5 यहाँ लिख दिया। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। 9 डिवाइड बाई 3, अब 18 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिल जाएगा। इस तरीके से ही 27 में 3 से डिवाइड करो तो आपका आ जाएगा 9 और 12 में 3 से डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा? 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। किसी भाषा में सूट को हम ये लिख रहे हैं, ठीक है, तो टैली को क्या लिखेंगे? तो
एस का हमने लिखा है 21, ठीक है। एस का होता है 19, तो इसमें 2 ऐड कर दिए हैं, ठीक है, इसमें +2। एच का होता है 8, तो 10 आया, तो क्या हो गया +2। ओ का होता है 15, 15 में +2, मीन्स हम देख पा रहे हैं कि इसमें +2 हो रहा है। तो इस तरीके से टी में, टी की वैल्यू होती है 20, तो 2 ऐड करेंगे तो 22। ई की वैल्यू होती है 5, तो 2 ऐड करेंगे तो 7। एल की वैल्यू होती है 12, तो यहाँ आ जाएगा 14। तो आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा।